छात्रों, आज हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण सूक्त वाक्यों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इन सूक्त वाक्यों में अवश्य ही सार तत्व छुपा हुआ है, जिसको जानना उचित रहेगा। तो सबसे पहला बिंदु है, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। छात्रों, समाज में ऐसी धारणा है कि जब हम मोटे मोटे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तब कहीं जाकर हम पंडित कहलाने के योग्य होते हैं। परंतु ये सर्वथा सत्य नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में जब तक हम व्यवहार कुशल नहीं हैं, तब तक हम लोगों की दृष्टि में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य के हृदय में मनुष्य के प्रति प्रेम का भाव होना सबसे बड़ा गुण माना गया है। और जिस मनुष्य में मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम भाव जागृत है, वह निश्चित ही पंडित कहलाने के योग्य है। सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर। सत सैया के दोहरे अर्थात बिहारी सतसई के दोहे नावक के तीर की भांति होते हैं। छात्रों, नावक के तीर को पहले समझ लेते हैं। नावक एक प्रकार से शिकार करने का एक यंत्र होता है, जिसमें छोटे से तीर का प्रयोग किया जाता है, परंतु वह तीर अत्यंत तीक्ष्ण होता है, जो शिकार के लगते ही उसे घायल कर देता है। इसी प्रकार से बिहारी सतसई के दोहे हैं, जो पाठक के अंतर मन को बेधते हैं
और उस पर सोचने को विवश करते हैं। उनके दोहों में कल्पना की समाहार शक्ति देखने को मिलती है और विषय की वैविध्यता भी। अगला बिंदु है कि सच्चा धर्म लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। छात्रों, आजकल धर्म के प्रचारक धर्म को सही प्रकार से प्रचारित नहीं कर पाते और सही प्रचार के अभाव के कारण लोगों में एक दूसरे धर्म के प्रति कट्टरता पनपी है। परंतु यदि धर्मों में निहित ज्ञान को यदि समझा जाए तो निश्चित रूप से सभी धर्मों में अच्छी बातें अवश्य ही कही गई हैं और वे बातें निश्चित ही मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने की बात करती हैं, न कि मनुष्य को मनुष्य से दूर करने की बात। धर्म मानवता का रक्षक होता है, बशर्ते उसको सही रूप में परिभाषित किया जाए, न कि स्वार्थ के वशीभूत आकर अपने अनुसार उसको चलाया जाए। तो इसलिए सभी धर्म सम्मान के योग्य हैं और सभी धर्म मानव को मानव से जोड़ने का कार्य करते हैं। अगला बिंदु है कि व्यक्ति और समाज अन्योन्याश्रित हैं। छात्रों, दो प्रकार के विचारक और चिंतक विशेष रूप से देखने को मिलते हैं, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए और चाहे साहित्यिक दृष्टि से। एक वर्ग के चिंतक व्यक्ति को महत्व देते हैं तो दूसरे वर्ग के चिंतक समाज को। परंतु ये दोनों ही प्रकार के चिंतक अतिवादी होते हैं और अतिवाद ही बहस को जन्म देता है, क्योंकि यदि एक एक करके व्यक्ति को नष्ट कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उस समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति का महत्व समाज के लिए अवश्य है और यदि समाज में बुराइयां हैं उनको समाप्त न किया जाए
तो उन बुराइयों, उन रूढ़ियों, उन कुरीतियों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है तो समाज उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इस दृष्टि से व्यक्ति और समाज अन्य आश्रित हैं। अगला बिंदु है कि हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। छात्रों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसकी महिमा अपरंपार है। जितना भी दृश्यमान जगत है वह सब ईश्वर द्वारा ही विनिर्मित है। उसी से सभी प्राणी निश्रित हुए हैं। इसलिए वह हर प्राणी के अंदर कण कण में विद्यमान है। उसकी गिनती करना संभव नहीं है। उसी प्रकार से उसके विषय में उसकी महिमा का गुणगान कर पाना, उसके गुणों के विषय में कह पाना, यह अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि उसमें अनंत गुण विद्यमान हैं। इसीलिए कहा गया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता।